नमस्कार 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ वैद्य रितिका गौतम और 99 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी और राजधानी रांची में हम निकल चुके। शहर में देखिए इस बार किस तरह के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम हर एक पंडाल को आप तक दिखा सके, क्योंकि जितने मेहनत से पंडालों का निर्माण किया जा रहा है उसकी छोटी छोटी बारीकियों को हम आप तक पहुंचा सके। तो अभी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं रातू रोड। वही रातू रोड जो आप सभी के जहन में आता होगा, बहुत बिजी रहता है, बहुत ट्रैफिक रहती है। और मेरे पीछे भी अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच देखिए, भले जगह बहुत छोटी सी हो, लेकिन शानदार तरीके का पंडाल इस बार यहाँ पर बनाया गया है। आरआर स्पोर्टिंग रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब हम कहते हैं इसे। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये पंडाल का यहाँ पर निर्माण किया गया है। हालांकि कह सकते हैं कि 80 से 90% ये पंडाल बन चुका है, बस थोड़ी मोड़ी फिनिशिंग बाकी है। जो आपको बता दें, या तो पंचमी तक जानकारी मिल रही है कि इस पंडाल की ओपनिंग हो जाएगी और उसके बाद फिर आप फ्री हैं, आप आकर यहाँ पर घूम सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पंडाल, बताया जा रहा है कि आदिवासी थीम पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। मतलब अगर आप झारखंड को समझना चाहते हैं, यहाँ के आदिवासी समाज की संस्कृति क्या रही होगी, कला संस्कृति, और साथ ही साथ जो 32 जनजाति यहाँ पर है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस पंडाल को जरूर विजिट करें, क्योंकि उसी के थीम पर इस बार इस पंडाल का निर्माण किया गया है। तो फिर बिना देरी किए हम चलते हैं पंडाल के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कितने मुश्किलों से और कितने ही मेहनत से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी कर्टन्स वगैरह लगाए गए हैं, क्योंकि ओपनिंग के बाद इस पंडाल को खोल दिया जाएगा जब ओपनिंग हो जाएगी, और उसके बाद से आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप इस पंडाल में आ सकते हैं। तो क्या कुछ इस बार स्पेशलिटी है, कहाँ से कारीगर आए हैं और कितनी लागत से इस पंडाल का निर्माण किया गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो पंडाल के बारे में आपने देखा, एक एक तस्वीरें देखी, तमाम बारीकियों को आपने देखी कि देखिए कितने मेहनत से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। अब चलिए उनसे बातचीत करते हैं जिनकी सोच पर, जिनकी डिजाइनिंग पर इस पंडाल को तैयार किया गया है। हमारे साथ अभिज्ञान है, आप कह सकते हैं निर्माण करता है वो इस पंडाल के। अभिज्ञान, मतलब आदिवासी थीम पर आप लोगों ने इस पंडाल का निर्माण किया है, और ना सिर्फ पंडाल की बात करें, हम देख रहे तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, साथ ही साथ लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, सभी लोगों की तस्वीर भी यहाँ पर है। किस सोच के साथ, मतलब ये आइडिया आखिर मिला कैसे आपको? मैम एक्चुअली देखिए, हमारा शुरू से जब भी हम लोग यहाँ पर पंडाल बनाए तो लोगों को एक थीम दिए हैं कि मतलब एक सोसाइटी पे एक मैसेज देने के लिए। तो जैसे कि ये तो हमारे, अगर देखा जाए तो ये सारे हमारे हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, तो मतलब बस इसी से एक मैसेज दे रहे हैं कि लोग इस चीज़ को याद करें और देखें ऐसे। क्योंकि देखिए आरआर स्पोर्टिंग की यही हर बार की खूबसूरती रहती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं फ्लाईओवर वगैरह के चलते स्पेस भी बहुत कम हो गया है, इसके बावजूद हर बार कुछ अलग प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो कितना वक्त लगा इस पंडाल को बनाने में, अगर बात करें कितने की लागत से बनी है, कहाँ से कारीगर को बुलाया क्या है? एक्चुअली देखिए, इसको बनाने में मैम क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि 1 महीना टाइम लगता है, बट ये बिफोर 2 महीना पहले काम स्टार्ट होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फिनिशिंग के जो काम होते हैं, बहुत सारे से अब जैसे पंडाल में देख रहे होंगे, बहुत जो कारीगरी है, ये सारे काम हमारे कोलकाता के टीम मेंबर करते हैं, और ये काम 2 महीना पहले स्टार्ट होता है। एंड देन फिर क्या करते हैं, जब पंडाल का समय नज़दीक आता है तो हमारे सारे लोग यहाँ पे आके इसको बारीकी से इसको फिर ये डिज़ाइन देते हैं। और अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो हम देख पा रहे हैं सभी कुछ नेचुरल है। भले ही लकड़ी की बात करें, कपड़े की बात करें, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और ये सब मतलब कहाँ से मंगाया गया, कहाँ से मंगवाया आप लोग? ये इसमें आप देख रहे होंगे कि एक जैसे हम लोग जो बर की पेड़ बोलते हैं, उसमें जो उसका जो स्टीम जो तन जो होती हैं
वो हम लोग उसको निकाल के हम लोग फैक्ट्री में डालते हैं, केमिकल से तैयार करते हैं, वो कार्य देखते हैं। और इस पंडाल में बेसिकली आप देखिएगा तो सारी चीज़ हाथ से बना है, कोई मशीनरी से इसमें यूज नहीं किया। इवन आप इसके पीछे जो फ्लैट्स अभी जो कटिंग देख रहे हैं, ये सारे कुछ हाथ से बना है। और सारा चीज़ इसमें बेसिकली बटाम हो गया, लोहा के स्ट्रक्चर हो गए, और लोहा पर जो उसकी जो बुनाई भी देख रहे हैं कपड़ा का, ये सारा कुछ हाथ से किया हुआ। आप अंदर भी ऑडिटोरियम में जाइएगा तो सारे एक एक पेंटिंग मैम सारे कुछ आपको वो सब हाथ से ही कलेक्ट किया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो लोग झारखंड को नज़दीक से जानना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति कला के बारे में जानना चाहते हैं, वो अगर इस पंडाल में आए तो उन्हें बखूबी उन्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल मैम, आप इसकी पेंटिंग को देखिएगा तो इसकी पेंटिंग में लोग देखेंगे तो यहाँ की जो भी यहाँ का जो आदिवासी नृत्य कह सकते हैं, यहाँ का जो कला है, लोग कैसे अपना जीवन आदिवासी थीम पे लोग आदिवासी लोग कैसे जीवन यापन, ये सारी कुछ एक एक चीज़ बारीकी से पेंटिंग से दर्शाया गया, कैसे लोग कृषि पे डिपेंड हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज झारखंड वासियों के लिए कि यहाँ का कल्चर को दर्शाना, जो आपको ऑडिटोरियम में पेंटिंग के थ्रू और बाहर का जो भी काम जो किया हुआ, क्योंकि बेसिकली लोग यहाँ पर लोगों में कला भर भर के है। और सबसे बड़ा चीज़ मैम क्या है कि इसमें आप देखिएगा बेसिकली हम लोग पंडाल का जो थीम का जो नाम रखे हैं वो है माँ की आगमन, इन द सेंस कि माँ की आगमन, माँ के अनेक रूप। तो इस बार मेरा जो सोच था कि माँ के गुड़िया का रूप देखें, आप बाहर सब देख रहे होंगे माँ के गुड़िया का रूप है, इसी के रूप में इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज़ को दर्शाने की कोशिश किए। बेसिकली आदिवासी का कल्चर क्या है, लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं, कैसे मतलब अपने को सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारे चीज़ को दिशा है। जिसमें आप जो अभी बताएं पॉलिटिशियन, जिसमें हमारे जो शिबू सोरेन है, वो तो भाई झारखंड के वो तो नामी है, वो तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ को दिखाया गया है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि क्रिएटिव तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर आप झारखंड से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं और झारखंड को और करीब से जानना चाहते हैं, यहाँ की कल्चर को जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस पंडाल आएँ, अपने पूरे परिवार के साथ इस पंडाल में आएँ, घूमें और नज़दीक से आप यहाँ की एक एक बारीकियों को देखें। क्योंकि देखिए बहुत ही महीनों से कारीगरों ने मेहनत करके इस खूबसूरत से पंडाल को तैयार किया है। तो अभी हम पंडाल के अंदर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पंडाल को बनाया गया है, सजाया गया है, उसे बहुत ज़रूरी है आप तक दिखाना, आप तक पहुंचाना। ये पंडाल के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले आप चारों तरफ देखिए, आप ऊपर देखिए किस तरह से खूबसूरत से झूमर को लगाया गया है। फिर हम एक एक करके आपको बताएंगे क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, किस तरीके से हाथों से बनाया गया, मशीनों से बनाया गया। आप ऊपर देख रहे हैं झूमर कितने ही खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। और झूमर के आसपास जो आप देख रहे हैं लकड़ी से वो सभी सजावट की सामान वहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर चारों तरफ आप जो देख पा रहे हैं देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीर उकेरी गई है। आप वहाँ पर भगवान विष्णु को देख पा रहे होंगे, आप लक्ष्मी माँ को देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ बीच बीच में आप आदिवासी संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है, आप उसे भी देख पा रहे होंगे। देखिए वहाँ पर किस तरह से यहाँ के जो, अगर हम प्रॉपर आदिवासी लोगों की बात करें, जिस तरह से फोक नृत्य यहाँ का है, लोक नृत्य, लोकगीत, वो सब यहाँ पर देखिए पेश करते हुए सब आपको दिखेंगे। अब हम ज़रा आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए छोटे छोटे कह सकते हैं लैंप्स बनाए गए हैं, उसके अंदर में लाइट्स लगाए गए हैं। शाम जब होगी ना, जब ये पूरी तरीके से ये पंडाल बन जाएगा, तब जब लाइट्स यहाँ पर जलने शुरू हो जाएंगे, तब फिर आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए छोटे छोटे लैंप्स लगाए गए हैं, बड़े लैंप्स भी लगाए गए हैं। और ये आपको बताते हैं, ये देखिए ये जो लाइट्स वगैरह हैं ये बने हुए हैं लकड़ी के। आप बरगद का पेड़ जानते होंगे, बरगद के पेड़ से जो तनाएं उनकी रहती हैं उसको काट कर और हाथों से, देखिए कहीं पे भी कुछ मशीन का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। सब कुछ यहाँ पर वोकल फॉर लोकल है, हाथ से यहाँ पर देखिए इसका निर्माण किया गया। ये भी यहाँ पर लकड़ी से ही बना है, बरगद के पेड़ की जो छाली कहते हैं, और जो हम तना जिस पर हम छोटे रहते थे तो उसको पकड़ के झूलते थे, वो सभी चीज़ों से इसे बनाया गया है।
अभी जो जानकारी मिल रही है, माँ दुर्गा जब यहाँ पर विराजमान होगी तो उनकी मूर्ति को लेकर बताया जा रहा है कि वो प्योर सिलिकॉन से बनाया गया है माता की मूर्ति को, ताकि माँ जब यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे तो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो रियल हैं। और यहाँ पर देखिए, ना सिर्फ झारखंड की बात करें बल्कि इनकी कोशिश रही है कि सभी चीज़ों को लेकर वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको दर्शन करा सके, आपको जानकारी दे सके, क्योंकि जब मेन एंट्रेंस होगा तभी आपने देखा कि तमाम पॉलिटिशियंस और जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स, बड़े बड़े चेहरे हो गए, ना सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करें बल्कि एंटरटेनमेंट जगत के, या फिर अगर झारखंड की बात करते हैं तो आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही, जैसे कि भगवान बिरसा आबाद, सिद्धू कान्हू, उसके बाद फिर अगर गायकी जगत की बात करें तो लता मंगेशकर, फिर इस तरफ अगर बात करें सोशल वर्कर के तौर पर मदर टेरेसा, सभी की तस्वीर बाहर में लगाई गई है। फिर अंदर आने पर आपको कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। बंगाल से सभी कारीगरों को बुलाया गया है और कारीगरों की बात करें, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर माफ़ करिएगा, बड़ी संख्या में यहाँ पर कारीगर पहुँचे हुए थे। और देखिए, काफ़ी वक्त से बात करें तो महीनों से यहाँ पर इसकी तैयारियां शुरू की गई थी। बताया जा रहा है षष्ठी को इस पंडाल का शुभारंभ किया जाएगा, ओपनिंग की जाएगी और उसके बाद फिर से लोग यहाँ पर आएंगे, पहुँचेंगे और दर्शन कर सकेंगे। और अगर लागत की बात करें तो 40 से 45 लाख से ये पंडाल बना है। और स्पेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटा स्पेस है और ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कम स्पेस में किस तरीके से कुछ अच्छा और ऐसा पंडाल बनाया जाए जिससे आप लोगों को कुछ मैसेज दे सके। तो मुझे लगता है इससे बड़ा मैसेज कुछ हो नहीं सकता है कि सभी कुछ देखें। यहाँ पर मतलब इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए खाली नेचुरल चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कहीं से कुछ भी यहाँ पर उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे पोल्यूशन हो सके। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से देखिए, अब धीरे धीरे जो सभी बांस बल्लियाँ उन्हें खोला जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक कदम जो है हम बढ़ते जा रहे हैं पंडाल के निर्माण की ओर। तो कुछ ये है तस्वीर और हमारी कोशिश रही कि हम आपको दिखाएं। रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं उन्हें देखिए बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है कि वो आएँ और इस पंडाल में आके घूमें। देखिए, कुछ इस थीम पर बनाया गया ये पंडाल। आप भी यहाँ पर आएँ, घूमें और एक एक बारीकियों को देखें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से कारीगरों ने इस पंडाल का निर्माण किया है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं रितिका, 99 न्यूज़ रांची।